अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की फैसला साज कुव्वतों के दिलों के अंदर सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर ले। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये फैसला कुन मार्का या सियासी महाज आराई अब फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गई है और इंतहाई अहम फैसले ले लिए गए हैं। इस सियासी मंजरनामे पर इंतहाई अहम तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। यानी अभी तक जो गैर यकीनियत के बादल हैं जो छाए हुए हैं, छटने वाले हैं। यूं कह लीजिए कि जो कंफ्यूजन बहुत सारे सादा पाकिस्तानियों के जहनों के अंदर है। लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, भाई इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे? इलेक्शंस होंगे तो क्या इमरान खान होगा, नहीं होगा? इलेक्शंस होंगे तो क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएगा? क्या नवाज शरीफ की नाअहली का दाग धो दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन है जो सादा पाकिस्तानियों को मुस्तरब किए हुए है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मैं क्विक डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जनवरी का पहला हफ्ता यानी 2 जनवरी के बाद से 9 जनवरी तक की जो तारीखें हैं वो इंतहाई अहम होने जा रही हैं और इसमें इंतहाई अहम फैसले होंगे जिससे आपको सियासी मंजरनामा बिल्कुल धुलकर शफाफ अंदाज में क्लियर होता हुआ आपके सामने आ जाएगा। इससे पेशतर कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लाइक और शेयर करने का आपसे इसलिए आपसे इस्तदा करते हैं कि इससे वीडियो की आउटरीच बढ़ जाती है, हमारा मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है। और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बार बार फौज से मुतालिक मैं आपको बता रहा हूं कि अहम स्टेटमेंट्स आपको देखने और सुनने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इंतहाई अहम, यानी अगर यह कहा जाए कि मुल्क के ताकतवर हलकों ने एक उसूली फैसला कर लिया है, ये वो अपने उसूली मौकिफ पर डट गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौरे अमेरिका के बाद से जो सूरत हाल बन रही है, अब उस सूरत हाल में मजीद पेशरफ्त होती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें अहम क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और कंसर्न क्वार्टर्स ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस कर लिए हैं, मैं जरा इस तरफ अपनी वीडियो के अख्ताम पे आऊंगा। मैं भी आपको ये बता दूं कि 2 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि इस वक्त तो कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद बहुत सारे केसेस की सरबराही कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अभी उन्होंने बता दिया है कि मौसम सरमा के अंदर 2 ही जजेस अवेलेबल हैं, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद है और दूसरे जस्टिस अतर मिनल्ला है। और बहुत सारे मामलात मौसम सरमा की तातीलात के खत्म होने के बाद, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के पाकिस्तान में आने के बाद और बतौर चीफ जस्टिस जिम्मेदारियां संभालने के बाद तय होंगे। 2 जनवरी को एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। आपको याद होगा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली थी नवाज शरीफ साहब की और ओवरऑल नाअहली से मुतालिक हदबंदी कर ली गई थी कि नाअहली 5 साल तक की होगी। अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इज्यूम कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में 26 जुलाई 2017 थी गालिबन जब उनको नाअहल किया गया था, तो उनकी नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, इसलिए वो अहल है। मानसरा से कागजात नामजदगी के ऊपर एतराजात भी दूर हो गए जी, कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए गए। अभी तक तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला करेगा कि नवाज शरीफ साहब अहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या नहीं है। यानी अभी तक नवाज शरीफ की जो अहलियत है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के साथ मशरूत है, बादल गैर यकीनियत के मुकम्मल तौर पर छटे नहीं है। और अब जब 7 रुकनी बेंच 2 जनवरी को ये केस सुन रहा होगा तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब तक इस केस का फैसला आना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि उसी रोज जो है वो फैसला भी आ जाए। इसका फैसला कागजात नामजदगी का जो फाइनल स्टेज है, यानी कागजात नामजदगी की मंजूरी होने के बाद जो फहरिस्त आवेजा करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये कैंडिडेट्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वो 12 जनवरी की तारीख है। यानी 12 जनवरी वो हतमी तारीख है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फहरिस्त आवेजा कर देगा कि ये कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और फिर 13 जनवरी की वो तारीख है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को और फिर कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेंगे उनको सिंबल्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से 13 जनवरी की तारीख है, जबकि 12 जनवरी कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन के हवाले से तारीख है। यानी 12 जनवरी से पहले पहले 2 जनवरी को जो अहम समाअत शुरू होने वाली है, जिसको 7 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, उन्हें यह फैसला 12 जनवरी से पहले पहले देना है। और फैसला अगर खिलाफ आता है, यानी नाअहली से मुतालिक नवाज शरीफ के अगेंस्ट कोई फैसला आता है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे, वो नाअहल तस्वुर किए जाएंगे।
दूसरा इंपॉर्टेंट केस 6 जनवरी को है और 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, खासतौर पे जितने भी केसेस है इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट उनको मुकर्रर करना है। और 6 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट बेंच जो है इमरान खान से मुतालिक तमाम तर केसेस की समाअत करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन थी कि तमाम तर केसेस को यकजा कर दिया जाए। और फिर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशा खाना केस के अंदर जो फैसला इमरान खान की नाअहली से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इसको भी चैलेंज कर दिया है। और ये भी यही कहा गया था इस केस के अंदर भी कि जब जस्टिस काजी फाजीसा आएंगे तो फिर इस केस को मुकर्रर किया जाएगा। तो ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि 6 जनवरी को जो इमरान खान साहब के तमाम तर केसेस सुने जाएंगे उसमें इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेरे गौर लाएगी। और कभी इम्कानात यही हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली से मुतालिक भी फैसला हो जाए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इस वक्त जो अदलिया है वो अपने दामन पर लगे हुए तमाम तर दागों को धोना चाहती है और अदलिया ये चाहेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए, जिसमें अगर नवाज शरीफ नाअहल हैं तो इमरान खान साहब को भी नाअहल रखा जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब को अहल करना है तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब की अहलियत भी रिस्टोर हो जाए, और अगर नवाज शरीफ की अहलियत को रिस्टोर करना है तो फिर हो सकता है इमरान खान को भी अहल करार दिया जाए और इस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट केस 9 जनवरी को है। पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 9 जनवरी को बल्ले के निशान से मुतालिक इंपॉर्टेंट फैसला करने जा रहा है कि ये जो बल्ले का निशान है जो पीटीआई को वापस कर दिया गया है, पेशावर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको चैलेंज किया है, अब पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन सुनाता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट केस 9 जनवरी का है, यानी 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक तमाम तर सियासी मंजरनामा धुलकर और खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त हमारे वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि जो फौज है, फौज ने ये डिसीजन ले लिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, इलेक्शंस होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए ग्राउंड सेट करके दिया जाए, फौज ने उनको वाजे तौर पर कह दिया है कि हम अपनी बैड इमेजिंग नहीं चाहते, हमारा इमेज ऑलरेडी बहुत खराब हुआ है, तो भाई साहब आपका जो मामला है वो आप कोर्ट के सामने रखें और कोर्ट से जो है इस्तदा करें अपने सारे मामला की कि हमें यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जो जमातें हैं, नून लीग की लाइक माइंडेड JUI हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, पैटर्न इन चीफ IPP के जहांगीर खान तरीन हो गए, अब इन्होंने अदलिया के ऊपर चढ़ाई कर दी है। और आप देख लीजिए कि अदलिया के ऊपर चढ़ाई उस वक्त होती है जब अदलिया से अपना रिक्वायर्ड फैसला लेना मकसूद होता है, यानी मतलूबा फैसला लेना मकसूद होता है। तो इस कैंपेन से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जो फौज मुखालिफ अदलिया मुखालिफ कैंपेन है या अदलिया पर दबाव है, ये मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अदलिया कुछ ऐसे फैसले लेने जा रही है जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर खुसूसन कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और इलेक्शंस के साथ है। और इसलिए दबाव बढ़ा, अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फाजीसा ये दबाव लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच को दबाव लेता है, क्योंकि माजी में हमने देखा है, माजी करीब में, कि इदारों पर जब दबाव डाला जाता है तो इदारे दबाव ले भी लेते हैं, इदारे दबाव में आके फैसले भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ा इम्तहान होगा, टेस्ट केस होगा जस्टिस काजी फाजीसा के लिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव तो नहीं ले रहे, यानी अभी तक वो तो खातिर में नहीं ला रहे, क्या जो सियासी जमातें हैं उनके दबाव को खातिर में ला के फैसले करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट हैसियत में फैसले करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मैं आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।